स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय स्पेशल पे। इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, जिसमें सभी परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न रहते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल्स के बारे में। मतलब भारतीय संविधान में पार्ट्स जो है वो क्या है, भाग क्या है, आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है, और शेड्यूल, अनुसूचियां क्या है, और फिर इनमें क्या डिफरेंसेस है, फिर कितने जो है पार्ट है संविधान के, फिर कितने जो है आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है, और उनकी संख्या क्या है, ये सब के बारे में डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इस तरह का मैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस पे कंप्लीट मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपका जो भी सिलेबस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जनरल अवेयरनेस का, वो कवर हो। तो इसमें जो है अब जैसे समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा भारत का संविधान है, विच कंसिस्ट ऑफ, जो मिल के बना हुआ है किससे, तो इसमें 22 पार्ट्स है, इसके भाग है 22। समझेंगे कि भाग किसको बोलते हैं। फिर इसमें 395 आर्टिकल्स है, तो वो भी समझेंगे कि 395 आर्टिकल जो है वो मूल संविधान में थे। बाद में जब संशोधन किया गया तो उनकी संख्या बढ़ गई। फिर 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे, तो शेड्यूल भी समझेंगे कि शेड्यूल किसको बोलते हैं। तो अब इसके बाद से जो है संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से अब तक जो है 104 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये 104 जो संविधान संशोधन हुए, उसके माध्यम से आर्टिकलों के जो पार्ट है, जो भाग है, वो बढ़ के हो गया 25। मतलब इन संशोधन के माध्यम से भाग की संख्या बढ़ के 25 हो गई। फिर जो आर्टिकल है वो 395 से 448 हो गए, और जो शेड्यूल है 8 से बढ़ के हो गए 22। तो अब ये समझने की बात है, इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि भाग देखिएगा तो 22 भाग है, तो रोमन में इसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे पार्ट 1 है तो ये 22 पार्ट ही है आज तक। तो इसका मतलब है कि फिर जो 25 हम क्यों बोलते हैं कि 25 पार्ट्स है, क्योंकि देखिएगा बीच में जो है पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इंसर्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 4A, फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा पार्ट 9A, 9B, फिर उसी तरह से 14A। ये इनके ऐड होने से इनकी संख्या बढ़ गई। फिर उसी तरह से देखिएगा कि आर्टिकल जो है 395 थे मूल संविधान में, लेकिन अभी 448 है। तो ये क्यों है, क्योंकि देखिएगा कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल जो है अमेंडमेंट के माध्यम से बीच बीच में इंसर्ट किया गया है, इसलिए फाइनली 395 ही दिखेंगे, लेकिन वो बीच में चूंकि इंसर्ट हुए हैं इसलिए ऐसा लगता है। तो ऐसे करके जाइएगा कि 448 या 430 या 400 इस तरह का आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में इंसर्ट किया गया है। ऐसे पार्ट जो है आपको 23 नहीं मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा, 25 इस तरह का नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको बीच बीच में इंसर्ट किया गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो इंसर्ट किया गया है आर्टिकल को, पार्ट को, उसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ी हुई। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मिलके बनता है किससे, तो पार्ट से मिलके बनता है, आर्टिकल से मिलके बनता है, और शेड्यूल से मिलके बनता है। तो अब इसमें भाग, पार्ट क्या है, तो पार्ट समझेंगे, फिर आर्टिकल समझेंगे, और फिर शेड्यूल समझेंगे। तब फिर हम लोग 22 पार्ट्स को डिस्कस, 22 जिसको बोल रहे हैं 25 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड आर्टिकल को। जैसे पार्ट जो है कैटेगराइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेसिफिक चैप्टर में।
मतलब कि जो भाग है वो एक तरह का वर्गीकरण है, कैटेगराइज कर रहा है संविधान को अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग अध्याय में, अलग अलग खंड में, उसी को बोल रहे हैं भाग। और भाग जो है क्या है, एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ आर्टिकल से मिल करके जो है सिंगल पार्ट जो है फॉर्म करता है। मतलब एक भाग में अलग अलग जो है कुछ आर्टिकल के समूह होते हैं, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जिनसे मिलके जो है भाग बनता है। तो इस तरह से भाग है। इनिशियली देयर वेयर 22 पार्ट्स, मूल संविधान में 22 पार्ट्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर विच अमेंडमेंट के माध्यम से देखिएगा 4A, 9A, 9B, 14A वेयर एडेड, मतलब इनको ऐड किया गया है। तो जैसे देखिएगा कि 1 से 22 तक है, लेकिन देखिएगा इसमें जो 7 जो पार्ट था उसको जो है रिपेल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और फिर ऐड कर दिया गया क्या क्या, तो 4A, 9A, 9B और 14A, ये 4 पार्ट ऐड हो गए और एक माइनस हो गया। तो इसी की वजह से ये 25 इसके आप जो है पार्ट बोलते हैं। ये समझ में आ गया आप। फिर उसके बाद अनुच्छेद, आर्टिकल्स के शुरू होते हैं। तो इंडिविजुअल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड आर्टिकल। मतलब कि किसी आर्टिकल में देखिएगा, संविधान का जो आर्टिकल है उसमें इंडिविजुअल प्रोविजन मिलते हैं, और इट इज रूल रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूल से रिलेटेड जो विधान है उसी को हम बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल हो गया। तो आर्टिकल आप जान ही रहे हैं कि 395 आर्टिकल मूल संविधान में थे और बाद में 448 हो गया, मतलब बीच में इंसर्ट किया गया। तो इस तरह से इन आर्टिकलों से मिलकर के पार्ट बनता है। अब शेड्यूल क्या है, तो शेड्यूल आर बेसिकली टेबल्स, मतलब एक तरह का सूची होता है विच कंटेन एडिशनल डिटेल नॉट मेंशन इन द आर्टिकल। मतलब ये आर्टिकल में चूंकि कोई विधान है तो उसके बारे में डिटेल विवरण अगर आपको देखना होगा तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलता है शेड्यूल में, क्योंकि उस आर्टिकल में उतने स्पेस नहीं है कि वहां पे उसको रखा जाए, तो इसलिए उसको अलग से उसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसमें उसी को बोलते हैं शेड्यूल। अब एक एग्जांपल से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे भाग आपका हो गया पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो है यूनियन और उसका टेरिटरी, जो संघ है और उसके जो क्षेत्र है उसका विवरण है। इसमें आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल है 1 to 4, मतलब 4 इसमें आर्टिकल है। तो अब जो आर्टिकल 1 है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो अब उस आर्टिकल के तहत देखिएगा शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल है, और इस फर्स्ट शेड्यूल में देखिएगा 25 जो इंडिया के मतलब पहले स्टेट थे उनकी संख्या लगातार बढ़ते हुए 28 हो गई है, और 29 भी हुआ था, लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है। तो उसमें नेम ऑफ स्टेट्स और देयर टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन का विवरण उसमें मिलता है शेड्यूल में। तो पार्ट समझ में आ गया कि पार्ट जो है वो जो है कुछ आर्टिकलों का समूह है जो संविधान को वर्गीकृत करता है अलग अलग काल अध्याय खंड में, और फिर आर्टिकल जो है इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन होता है लॉ से रिलेटेड, और फिर जिन अगर आर्टिकल का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखना होता है तो शेड्यूल में मिलता है। तो इस तरह से भारत के जो मूल संविधान थे उसमें 8 शेड्यूल थे, अभी उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 12। ये सब जो पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब जो ऐड हुआ उसके वजह से शेड्यूल जो है बढ़ के 8 से 12। एंटी डिफिकेशन लॉ हो गया, 9 शेड्यूल हो गया, ये सब बाद में ऐड हुए। तो इस तरह से पार्ट आर्टिकल एक एग्जांपल से समझ में आ गया कि पार्ट क्या है, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल क्या है। अब हम डिटेल में देख लेंगे कि कौन से भाग में क्या विषय है और कौन सा सब्जेक्ट है और उसके आर्टिकलों की संख्या कितनी है, तो उसको चर्चा करेंगे। जैसे पार्ट 2 जब बोलते हैं तो पार्ट 2 में देखिएगा सिटीजनशिप है, नागरिकता है, जो नागरिकता संशोधन विधेयक है इसी में संशोधन किया गया था। तो नागरिकता से रिलेटेड जो आर्टिकल है 5 to 11 आर्टिकल है।
इसमें नागरिकता प्राप्त करने का, कौन नागरिक है, किसका नागरिकता जा सकता है, इस सब का पूरा डिस्क्रिप्शन है। फिर पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो है स्टेट प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को, ताकि उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है पार्ट 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछता है कि पार्ट 1 में क्या है, तो यूनियन और टेरिटरी है। पार्ट 2 में क्या है, तो सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स है। और इसका आर्टिकल कितना है, तो 12 से 35 देखते जाइएगा, 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35। फिर देखिएगा आर्टिकल 4 जो है, पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या है, तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य जो है संविधान के निर्माता जो है, संविधान क्या करता है, तो राज्य को निर्देश देता है ताकि राज्य कुछ जो है सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी का काम कर सके, इसका निर्देश दिया गया है। और फिर राज्य उसको करेगा कि नहीं करेगा, उसके रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो इसका आर्टिकल है 36 से 51 तक। फिर जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंसर्ट किया गया, मतलब देखिएगा 4 और 5 के बीच में पार्ट 4A को जो है अमेंडमेंट के माध्यम से इंसर्ट किया गया फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें नागरिक के कर्तव्य का डिस्क्रिप्शन है। और इसका आर्टिकल जो है इंक्लूड किया गया 51A। इसलिए देखिएगा ये आर्टिकल जो है 395 से 448 जो बढ़ता है, उसमें ये इंसर्ट किया गया 51A एक आर्टिकल। फिर उसी तरह से पार्ट 5 क्या है, तो यूनियन के बारे में है। यूनियन का लेजिस्लेचर है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव है, यूनियन का जुडिशियरी है। तो यूनियन का जो है उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इसका आर्टिकल है 52 से 151 तक। उसमें आपको पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इस सब के बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी मिलता है। फिर उसके बाद से पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 जो है वो स्टेट्स के बारे में, राज्यों के बारे में है। राज्य का एग्जीक्यूटिव है, राज्य का लेजिस्लेचर है, फिर राज्य का जुडिशियरी है, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर इस लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस सब का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इसमें मिलेगा। इसका आर्टिकल है 152 से 237 तक। फिर पार्ट जो है 7 क्या किया गया, तो इसको हटा दिया गया संविधान से, और इसका आर्टिकल था 238, तो उसको रिपेल कर दिया गया। और फिर जो है आर्टिकल जो है पार्ट कितना है, तो पार्ट 8। अब देखिएगा पार्ट जो है 8 है, तो इसको हटा दिया गया है नहीं। और इसमें यूनियन टेरिटरी है, जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, फिर संघ शासित जो प्रदेश है उनका डिस्क्रिप्शन है। तो इसका आर्टिकल है 239 से 242 तक। फिर उसके बाद से पार्ट 9 है। तो 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। तो पंचायत का आर्टिकल है, देखिएगा 243 पंचायत। तो 243 से लेकर के 243 ओ का मतलब हो गया ABCDEFGHIJKLMNO, मतलब इतने संख्या में आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है। इसीलिए यहाँ 395 समाप्त दिखेगा आपको, 448 कभी नहीं दिखेगा, 444 नहीं दिखेगा, 440 नहीं दिखेगा, 438 नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा क्योंकि अंदर में इंसर्टेड है। फिर उसी तरह से पंचायत के बाद देखिएगा ये भी पार्ट जो है इंसर्ट किया गया 9A। तो 9A क्या है, तो म्युनिसिपालिटीज है, नगर निगम है, लोकल बॉडी जो शहर में होता है। पंचायत जो है लोकल बॉडी है ग्रामीण क्षेत्र में, और नगरों में होता है म्युनिसिपालिटीज। तो इसका आर्टिकल है 243। यहाँ से O खत्म हो गया, तो O के बाद से P शुरू हुआ, तो P से Z, और फिर Z से ABCD, फिर G तक, ZG तक जो है म्युनिसिपालिटीज का डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद से पार्ट 9B है, तो इसको भी इंसर्ट किया गया, पार्ट 2 भी इंसर्ट किया गया, इसके आर्टिकल को भी इंसर्ट किया गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैक्स वगैरह का भी इलेक्शन होता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आर्टिकल 243ZH, ZG तक यहाँ था, ZH से लेकर के ZT तक, तो इससे संख्या जो है आर्टिकलों की बड़ी है।
फिर पार्ट 11 है, तो देखिएगा कि पार्ट ये 8, 9 और 10 के बीच में ये दो पार्ट जो है इंसर्ट किए गए। और आर्टिकल देखिएगा 243 के बाद 244 के बीच में ये 1 ए से जेड फिर जेड से टी तक इंसर्ट किया गया। फिर पार्ट 10 है, तो पार्ट 10 जो है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है उसके बारे में है। इसका आर्टिकल है 244 से लेके 244 ए तक ये इंसर्टेड है। फिर पार्ट 11 है, तो ये रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख आपको मिलेगा पार्ट 11 में, और इसका आर्टिकल है 245 से 263 तक। फिर पार्ट 12 जब बोलते हैं तो इसमें फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है और सूट है, ये सब से संबंधित जो है आर्टिकल है 264 से 300 तक। फिर देखिएगा पार्ट 13 जब बोलते हैं तो 13 जो पार्ट है वो ट्रेड, कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में जो व्यापार वाणिज्य है उससे संबंधित जो है भाग है, और इसका आर्टिकल है 301 से लेके 307। फिर उसी तरह से पार्ट 14 है, तो 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट, सेवाएं जो है केंद्र और राज्य के अधीन है, तो उसका आर्टिकल है, तो इसमें देखिएगा ये लोक सेवा आयोग वगैरह इसमें होता है, तो 308 से लेके 324 तक है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। फिर पार्ट जो है 14A का मतलब है कि ये इंसर्टेड है और इस ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जो न्यायाधिकरण होता है, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है उसके बारे में है। तो इसका आर्टिकल है 323A से 323B तक। फिर पार्ट 15 है, तो 15 जो है इलेक्शन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, भारत में जो इलेक्शन कमीशन है उससे संबंधित है, और इसका आर्टिकल है 324 से 329A तक। फिर उसके बाद से पार्ट 16 है, तो स्पेशल प्रोविजन है रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, विशेष जो अलग अलग जो वर्ग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ओबीसी है, इन सब के लिए है 330 से 342 तक। फिर उसके बाद से पार्ट 17 है, तो 17 जो है वो पार्ट 17 क्या है, तो लैंग्वेजेस से है, भारत में जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में है, और इसका आर्टिकल है 343 से 351 तक। फिर पार्ट है 18, तो 18 है इमरजेंसी प्रोविजन, राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है उसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। फिर उसके बाद से पार्ट 19 है, तो इसमें मिसलेनियस विविध तरह का है, इसका आर्टिकल 361 से 367 तक। फिर पार्ट 20 जो है वो पूरी तरह से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित है। इसी आर्टिकल के तहत जो है, इसी पार्ट के तहत जो है, ये देखिएगा कि भारत में जो 104 जो संविधान संशोधन हुए हैं वो पार्ट 20 के तहत हुए हैं, और उसका आर्टिकल है 368। फिर उसके बाद से पार्ट 21 है, तो टेम्पररी प्रोविजन है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है 369 से 392 तक। और पार्ट 20 जो लास्ट पार्ट है, तो वो है शॉर्ट टाइटल्स, डेट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका आर्टिकल है 393 से 395 तक। तो इस तरह से इस वीडियो में आप समझे कि पार्ट क्या है, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल क्या है, तो इस सब के बारे में डिटेल मैंने आपको डिस्कस किया। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।